गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, यह घटना बाबा जी के एक विदेशी दौरे से जुड़ी है, जब उन्होंने एक व्यक्ति की गाड़ी को अपनी कार के सामने रोकते हुए देखा। उस व्यक्ति ने बाबा जी से मिलने की तीव्र इच्छा से यह कदम उठाया था, क्योंकि वह सत्संग में प्रवेश पाने में असमर्थ था। उसने अपनी गाड़ी को बाबा जी की गाड़ी के सामने रोककर रास्ता बंद कर दिया, ताकि बाबा जी उसे देख सकें और वह उनसे मिल सके। यह दृश्य उस समय थोड़ी घबराहट और तनाव का कारण बना, क्योंकि सेवादार तुरंत बाहर आए और स्थिति को संभालने की कोशिश की। बाबा जी गाड़ी से शांतिपूर्वक बाहर निकले और उस व्यक्ति की ओर बढ़े। जब वह व्यक्ति बाबा जी के सामने गिर पड़ा, तो बाबा जी ने उसे बहुत प्रेम और करुणा के साथ उठाया और उसे समझाया कि सच्चे दर्शन आंखों से नहीं होते, बल्कि वह हमारे भीतर होते हैं। बाबा जी ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि सच्चा कनेक्शन और आत्मिक मिलन किसी भी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे अंतरात्मा से होता है। यह घटना न केवल उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आई, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को यह समझने का अवसर मिला कि सच्चे दर्शन का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से मिलना नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से जुड़ाव होता है। यह घटना बाबा जी की दिव्य करुणा और उनकी गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का उदाहरण बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा जी समय समय पर सत्संग करने विदेश जाया करते हैं। कुछ दिन पहले भी बाबा जी विदेश गए हुए थे। जब बाबा जी वहां पहुंचे, तो अपने वाहन द्वारा सत्संग घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी आकर बाबा जी की गाड़ी के आगे लगा दी, जिससे उनकी गाड़ी रुक गई। बाबा जी के साथ जो सेवक और सुरक्षा में लगे सेवादार थे, वे तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। मजबूरन बाबा जी को भी अपनी गाड़ी से उतरना पड़ता है। बाबा जी ने उस समय बहुत शांति से कहा, रुको, शायद इस व्यक्ति से गलती से गाड़ी आगे लग गई हो। फिर सभी सेवादार उस व्यक्ति से कहते हैं, आप कृपया अपनी गाड़ी पीछे कर लें, बाबा जी को सत्संग घर जाना है। पर वो व्यक्ति किसी की भी बात नहीं सुनता। बाबा जी उसके पास जाकर बहुत ही प्रेम से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और मेरी गाड़ी को क्यों रोका? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना सुनते ही वह व्यक्ति बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहता है, बाबा जी, मैं आपके सत्संग घर आया था, लेकिन सेवादारों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इसीलिए मजबूरी में मैंने आपकी गाड़ी रोकी, क्योंकि मेरे भीतर आपके दर्शन की ऐसी तड़प थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रेमी सत्संग घर आए और सेवादार उसे अंदर न जाने दें। शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तुमने जो तरीका चुना वह सही नहीं था। वो व्यक्ति कहता है, जी बाबा जी, मुझे पता है, लेकिन मेरे अंदर आपके दर्शन की इतनी गहरी तड़प थी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। बाबा जी समझाते हैं, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर प्रेम है, पर क्या तुम यह भूल गए कि तुम एक नामदानी सत्संगी हो? जब तुम भजन सिमरन करते हो, तब तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ ही होता है। मैं हर सत्संग में समझाता हूं कि असली दर्शन ये नहीं होते कि तुम मेरे पीछे भागो या रास्ता रोक लो। असली दर्शन केवल भजन सिमरन से होते हैं। फिर बाबा जी ने एक गहरी बात कही, जब सत्संग में मैं स्टेज पर बैठता हूं और संगत मुझे देखती है, तो लोग उसे दर्शन कह देते हैं। कोई कार की खिड़की से झलक देखे तो कहते हैं दर्शन हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सत्संग में सामने की पहली पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी दर्शन नहीं कर पाता, और कोई 7 समंदर पार बैठा प्रेमी दर्शन का सच्चा आनंद ले रहा होता है। इसका अर्थ यह है कि असली दर्शन देखने से नहीं, अंतर्मन की भावना से होते हैं। बाबा जी ने स्पष्ट किया, हमारी आंखें केवल शरीर को देख सकती हैं,
पर अगर हमारी दृष्टि शब्द की ओर नहीं जाती तो वह दर्शन अधूरे हैं। लोग सोचते हैं कि आगे की पंक्ति में बैठने से दर्शन बेहतर होंगे। इसी सोच में वे दौड़ते हैं। धक्का मुक्की होती है, मन में ईर्ष्या और रंजिश पैदा हो जाती है। लेकिन सच्चा गुरु केवल शरीर नहीं है, वह शब्द है। क्या सृष्टि में कोई ऐसा कण है जहां शब्द न हो? नहीं। बाबा जी बार बार याद दिलाते, सत्संगी जहां भी हो, सतगुरु उसके अंग संग है। पर हमें समझ नहीं कि असली दर्शन क्या होते हैं। हम रोज सतगुरु के वचन सुनते हैं, फिर भी आगे की सीट और पीछे की सीट की दौड़ में पड़े रहते हैं। इसका अर्थ है कि हमें सतगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। इसलिए साध संगत जी, बाबा जी हर सत्संग में यही समझाते हैं, असली दर्शन अपने भीतर ही होते हैं। जरूरत है तो केवल मन को शांत करने की, भजन सिमरन को समय देने की। बाकी सब कृपा व मालिक अपने आप कर देता है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों व संगत के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग असली दर्शन का मतलब समझ सकें। राधा स्वामी जी।